गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की इस वीडियो में राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़ी एक ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बाबा जी ने सत्संग के लिए खुशियों की बौछार कर दी है और एक ऐसा नया फैसला लिया है जिसको सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। आखिर संगत की वो कौन सी पुकार थी जिसने बाबा जी को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? डेरा ब्यास में अचानक क्या नया बदलाव हुआ है? इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलना। संगत जी, मार्च और मई के भंडारे के दौरान जब बाबा जी ने एक भी सत्संग खुद नहीं लिया तो बहुत से सेवादार और संगत मन ही मन उदास थे कि काश बाबा जी के मुख से सत्संग सुनने को मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जब मालिक दयाल होता है तो वो सब की झोली भर देता है। संगत के इसी बेइंतहा प्यार और अरदास का असर हुआ है कि आज सुबह डेरे की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। बाबा जी कल ही शिमला के दौरे से लौटे हैं और उनका यूके और स्पेन का शेड्यूल भी फिक्स है। लेकिन विदेश जाने से पहले उन्होंने ब्यास की सत्संग को निहाल करने के लिए एक स्पेशल सत्संग की मंजूरी दे दी है। तारीखें और समय नोट कर लीजिए। 23 और 24 मई यानी इसी शनिवार और रविवार ब्यास डेरे के मेन पंडाल शेड नंबर 1 में बाबा जी खुद संगत के बीच मौजूद रहेंगे। शनिवार को सुबह 8:30 बजे बाबा जी खुली कार में दर्शन यात्रा निकालेंगे, जिसके बाद 45 मिनट का रूहानी सत्संग होगा। इसी दिन शाम 4 बजे सवाल जवाब का सेशन होने की भी उम्मीद है। अगली तारीख भी नोट कर लो, 30 और 31 मई। इस अगले वीकेंड पर भी व्यास में बाबा जी का सत्संग और दर्शन कार्यक्रम पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। इसके बाद 6-7 जून के प्रोग्राम की जानकारी अभी पक्की नहीं है क्योंकि इस दौरान बाबा जी का स्पेन जाने का शेड्यूल बन सकता है। तो संगत जी, ब्यास में गर्मी भले ही बहुत है पर बाबा जी की तरफ से यह खुला बुलावा है। अपने बिस्तर पैक कीजिए और दर्शनों के लिए ब्यास पहुंचिए। इसके अलावा डेरे में बढ़ रही तपती गर्मी को देखते हुए बाबा जी ने सत्संग के लिए एक और बड़ी राहत दी है। बाबा जी ने सत्संग की सुविधा के लिए लंगर के मेन गेट पर एंट्री करते ही कच्ची लस्सी की सेवा शुरू कर दी है। चलो अब हम बात करते हैं शिमला सवाल जवाब की, जहां बाबा जी ने संगत के साथ बहुत ही सुंदर और खुशनुमा वक्त बिताया। वहां हुए सवाल जवाब में कुछ खास हिस्से आपको जरूर जानने चाहिए। जहां पे एक सत्संगी ने पूछा कि सिमरन करते समय अगर 5 नाम उल्टे सीधे आगे पीछे हो जाएं तो क्या कोई नुकसान तो नहीं होता? बाबा जी ने जवाब दिया और एक सुंदर कहानी सुनाकर समझाया कि ताकत खुद अक्षरों में या शब्दों में नहीं होती, बल्कि ताकत उस गुरु या संत में होती है जिसने वो नाम आपको बख्शा है। नाम तो सिर्फ मन को एकाग्र करने का एक जरिया है, असली शक्ति तो अंदर की रूहानी धुन और शब्द में है। उसके बाद एक बहन का सवाल था कि क्या हमें अपनी रूहानी प्रगति के बारे में दूसरों से चर्चा करनी चाहिए? तब बाबा जी ने साफ मना करते हुए कहा कि बाहर बातें करने से तारीफ ही मिलती है और मन में अहंकार पैदा हो जाएगा। अगर अहंकार आ गया तो रूहानी कमाई का बर्तन उल्टा हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने बोला कि हो जितना हो सके इसको अंदर पचाना सीखो, किसी को बाहर बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक पैर की तकलीफ के कारण एक युवक ने आसन पर बैठने से असमर्थता जताई। उसने कहा कि बाबा जी, मैं आसन पे ठीक से बैठ नहीं सकता। तब बाबा जी ने पानी के गिलास को हिलाकर प्रैक्टिकल करके समझाया कि जब तक पानी हिलता रहेगा उसमें चेहरा नहीं दिखेगा। इसी तरह मन को शांत करने के लिए पहले शरीर को एक दिन स्थिर करना पड़ता है, तन और मन दोनों को स्थिर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना ध्यान लगा पाओगे। और इसी बीच जब एक लड़की ने जिद की कि बाबा जी चलो, अब हमें चलना चाहिए, वहां सब इंतजार कर रहे हैं, तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फिल्मी अंदाज में गाया, जहां भी मैं जाऊं पीछे चले आते हो, जिसे सुनकर पूरी संगत ठाकों से गूंज उठी। वहीं एक लड़के ने जब कहा कि उसने किताब में पढ़ा है कि परामर्श के लिए जवानी सही नहीं है, तो बाबा जी बोले, मैं तो अभी भी जवान हूँ, मुझे बूढ़ा कैसे मान लिया आपने? फिर हंसते हुए उसने शादी करने की सलाह दी और मजाक में कहा कि जिसने भी मेरी बात मानकर शादी की है वो सब फंस गए और कोई बच नहीं पाया। और इसी के साथ आगे सेना में एक तैनात एक भाई ने ड्यूटी के कारण समय न मिलने पर और मेस में शाकाहारी मांसाहारी खाना एक साथ बनने की दिक्कत रखी। बाबा जी ने हुजूर बाबा जयमल सिंह जी का उदाहरण देते हुए, जो खुद फौज में थे, बाबा जी ने कहा कि अपने सीनियर से बात करके अपने लिए अलग शाकाहारी भोजन का प्रबंध करवाओ, क्योंकि कर्मों का हिसाब हर इंसान को खुद ही चुकाना पड़ता है। और आगे हिमाचल के गांवों में लड़कियों के मंदिर प्रवेश पर पाबंदी को लेकर बाबा जी ने कहा कि अध्यात्म के मार्ग में कोई भेदभाव नहीं होता, यह सब इंसानों के बनाए नियम है
आज के दौर में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही हैं और आने वाला वक्त उन्हीं का है। एक बेटे ने पूछा कि सिमरन के दौरान उसके पिता का शरीर बहुत तेज हिलने लगता है, जिससे पूरा परिवार डर जाता है। बाबा जी ने कहा कि जैसे पानी की पाइप में रुकावट होने पर वो सांप की तरह बल खाती है, वैसे ही अंदर के अवरोध टूटने पर शरीर हिलता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें शांति से बैठने दें और उन्हें सिमरन करने दें। संगत जी, शिमला के इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग पहुंचे थे। आखिर में बाबा जी ने खुद हाथ जोड़कर पुरुषों से अपील की कि पहाड़ी रास्ता और भीड़ ज्यादा होने के कारण पहले माताओं, बहनों और बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकलने दें, उसके बाद ही खुद अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। बाबा जी की दया मेहर सब पर बनी रहे। आप भी ब्यास सत्संग के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ। राधा स्वामी जी।